राधे राधे दोस्तों, हमारी कहानी है बदसूरत लड़की। एक गांव में एक लड़की रहती थी। वह देखने में बहुत कुरूप थी। उसका नाम नंदनी था, लेकिन गांव के ज़्यादातर लोग उसे बदसूरत लड़की कहकर बुलाया करते थे। वैसे नंदनी किसी की बात का बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि वह बहुत बदसूरत लड़की है। नंदनी बड़ी हो चुकी थी और अब उसके घर वालों को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है, क्योंकि नंदनी दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं थी। इसलिए उसे कौन पसंद करेगा, यह सवाल घर वालों को खाए जा रहा था। लेकिन नंदनी अपनी ही दुनिया में खुश थी। उसे शादी करने की इच्छा नहीं थी। वह पुलिस में भर्ती होना चाहती थी, इसलिए उसका ध्यान पुलिस की भर्ती में होता है। वह कॉलेज पहुंच चुकी थी। नंदनी के कॉलेज में एक बहुत बड़े डॉक्टर की लड़की पढ़ती थी, जिससे नंदनी की दोस्ती थी। नंदनी अक्सर अपनी सहेली से ही अपने दिल की बात कह पाती थी। नंदनी की सहेली उसे कभी हीन भावना से नहीं देखती थी, बल्कि दोनों में सगी बहनों से बढ़कर प्यार था। एक दिन नंदनी अपनी सहेली के साथ अपने घर खाना खाने जाती है। घर में नंदनी की सहेली के माता पिता उसका स्वागत शाही अंदाज में करते हैं और नंदनी के खाने के लिए एक से एक उत्तम व्यंजनों की सजावट करते हैं। खाना पीना होने के बाद नंदनी अपनी सहेली के साथ जाकर उसके कमरे में बैठ जाती है और कुछ घंटों की गपशप के बाद नंदनी अपने घर वापस आ जाती है। नंदनी के मामा उसकी शादी के लिए एक लड़के का रिश्ता लाए होते हैं, जो बैंक में गार्ड के पद पर नौकरी करता है। नंदनी पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है और इसलिए वह शादी के लिए तैयार नहीं थी। वह अपने माता पिता से रिश्ते के लिए मना कर देती है, जिस वजह से नंदनी के मामा जी नाराज़ होकर चले जाते हैं। नंदनी के माता पिता उसके ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे खरी खोटी सुनाते हुए कहते हैं कि कल मुही कलूटी कहीं की, तेरी सूरत देख के तो वैसे भी कोई शादी नहीं करेगा। अगर कोई फंस रहा है तो अपना बंदरिया जैसा मुंह बंद रख कर, ताकि तेरी शादी हो सके। और नंदनी दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। नंदनी अपनी किस्मत को कोसते हुए सोचती है कि इस ज़िंदगी से छुटकारा पा लूँ तो सब खुश हो जाएंगे। लेकिन वह साहसी लड़की थी, इसलिए आत्महत्या का विचार उसके दिमाग में ज़्यादा देर नहीं टिकता और वह अपने आंसू पोंछते हुए अपने पढ़ाई में लग जाती है। अगले दिन नंदनी कॉलेज के पुस्तकालय में कुछ किताबें लेनी थी, इसलिए वह कॉलेज ख़त्म होने के बाद अपनी सहेली के लाइब्रेरी में जाती है। लाइब्रेरी में एक लड़का नंदनी की सहेली को एक गुलाब के फूल के साथ एक कागज़ देता है, जिसमें नंदनी की सहेली के लिए कुछ शायरियाँ लिखी होती हैं। नंदनी की सहेली उस लड़के को वह कागज़ वापस लौटा देती है और कहती है, मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, कृपया दोबारा मेरे साथ ऐसी हरकत मत करना। और दोनों वहाँ से चली जाती हैं। वह लड़का उसे अपनी प्रेमिका समझने लगता है और वह उसे एक तरफ़ा प्यार करने लगता है। अगले दिन दोनों सहेलियाँ अपने क्लास में बैठी होती हैं। अचानक वही लड़का दोबारा उनके सामने आकर बैठ जाता है और फिर नंदनी की सहेली को प्रपोज करता है, लेकिन इस बार उसे लड़की का एक जोरदार थप्पड़ मारती है। लड़का कुर्सी से नीचे गिर जाता है। क्लासरूम में छात्र छात्राओं की भीड़ लग जाती है। सभी के सामने लड़की का थप्पड़ पड़ने से उसे बहुत बेइज्जती महसूस होती है। वह गुस्से में क्लासरूम से बाहर चला जाता है और अब वह अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। इसलिए वह एक फैक्ट्री से मैनेजर के जरिए पैसे देकर तेजाब की व्यवस्था करता है और कॉलेज की छुट्टी होने के समय गेट के पास खड़ा हो जाता है। जैसे ही नंदनी और उसकी सहेली वहां आते हैं, वह लड़का अपने पीछे तेजाब छुपाकर उनके सामने आ जाता है और नंदनी से वहां से दूर जाने को कहता है। वह उस लड़की से आखिरी बात करना चाहता था। तब नंदनी थोड़ा दूर हटने लगती है, लेकिन जैसे ही नंदनी की नज़र खोलते हुए तेजाब पर पड़ती है तो वह अपनी सहेली को जोर से चिल्लाते हुए भागने को कहती है और लड़का तेजाब उस लड़की के चेहरे पर फेंक देता है। लेकिन नंदनी उस लड़के को धक्का दे देती है, जिससे तेजाब नंदनी के चेहरे पर आ गिरता है। तेजाब चेहरे पर पड़ते ही नंदनी दर्द से छटपटा उठती है और चीखने लगती है।
वहाँ भीड़ उस लड़के को पकड़ लेती है और पुलिस के हवाले कर देती है। नंदिनी का पूरा चेहरा तेजाब से झुलस चुका था। उसे अस्पताल लाया जाता है। नंदिनी की सहेली को नंदिनी के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि नंदिनी पहले से ही अपने चेहरे को लेकर दुखी थी और तेजाब की वजह से वह भयानक दिखेगी। नंदिनी के साथ हादसा होते ही उसके माता पिता अस्पताल आ जाते हैं। वह अपनी बेटी को तकलीफ़ में देखकर रोने लगते हैं। नंदिनी की सहेली उन्हें दिलासा देते हुए कहती है, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। नंदिनी बहुत बहादुर लड़की है, उसने मुझे बचाने के लिए अपने चेहरे पर तेजाब ले लिया। नंदिनी की सहेली के पापा, जो कि डॉक्टर हैं, जैसे ही उन्हें पता चलता है उनकी बेटी को बचाने के लिए नंदिनी ने अपना चेहरा जला लिया, वह कुछ ही मिनट में अस्पताल पहुंच जाते हैं और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर अपनी बेटी से मिलते हैं और नंदिनी के मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट देखते हैं। वह नंदिनी को अपने हॉस्पिटल ले जाने की प्रक्रिया पूरी करते हैं। दरअसल वह एक स्किन स्पेशलिस्ट और ऐसे मरीजों के लिए उनका अस्पताल अच्छा इलाज मुहैया करवाता है। नंदिनी के माता पिता उसे दूसरे अस्पताल जाने की मंजूरी दे देते हैं। दरअसल वह मन ही मन सोच रहे थे कि नंदिनी न बचे तो ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी ज़िंदगी में वह किसके सहारे जिएगी। वह अपने बेटी के भविष्य के लिए चिंतित थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। 1 महीने के इलाज के बाद नंदिनी का ऑपरेशन पूरा हो चुका होता है और जैसे ही डॉक्टर उसका चेहरा खोलते हैं, वह किसी खूबसूरत अप्सरा की तरह लग रही थी। डॉक्टर नंदिनी को कहते हैं, बेटी तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्या तुम तैयार हो? नंदिनी को थोड़ा तकलीफ़ हो रही थी। वह हिम्मत करके अपने बिस्तर में बैठ जाती है और डॉक्टर जैसे ही उसके सामने आईना लाते हैं, नंदिनी के होश उड़ जाते हैं। नंदिनी को यकीन नहीं होता वह इतनी सुंदर बन सकती है। अब वह बदसूरत लड़की नहीं बल्कि एक खूबसूरत परी दिखने लग जाती है। नंदिनी की सहेली उसे देखकर खुश हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।